हेलो स्टूडेंट, लिट रैंक बाय दिलशाद में आज आपका स्वागत है। आज हम एक उस प्ले के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक ऐसी जो किलर नाम का एक आदमी है जो एक बड़ा बिजनेसमैन है और उसके साथ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो अंत में आत्महत्या कर लेता है। वो कौन सी परिस्थितियां उसको आत्महत्या करने पे मजबूर करती हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं और बीए के क्लास में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। कहानी प्ले का नाम है ऑल माय सन्स बाय आर्थर मिलर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन है। जो किलर है और जो किलर ने एक जो है सक्सेसफुल फैक्ट्री ओनर है। दूसरा इसमें है कैट किलर जो इसकी वाइफ है। तीसरा है क्रिस किलर जो सर्वाइविंग सन है। और जो दूसरा लैरी किलर जो एंड केट्स एल्डर सन है। एंड डीवर है, लैरीज फॉर्मर फियांस है, नाउ एंगेज टू कैरिस डॉटर ऑफ द स्टीव है। जॉर्ज डीवर है, एनेज ब्रदर है, सन ऑफ स्टीव डीवर है। इसमें स्टीव डीवर जो है, स्टीव डीवर फॉर्मर बिजनेस पार्टनर है ऑफ जो। ये ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे नीचे आ गया, मैं ऊपर चला गया था ढूंढने इसको। स्टीव डीवर ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये जो क्या है, फॉर्मर बिजनेस पार्टनर ऑफ जो है, जो का फॉर्मर बिजनेस पार्टनर है। इस समय वो प्रिजन में है फॉर सेलिंग फॉल्ट एयरप्लेन पार्ट्स। एयरप्लेन के फॉल्ट मतलब कि गलत पार्ट्स बेचने के जुर्म में वो जेल में है। डॉक्टर जिम है, बेलिस है, किलर्स फैमिलीज नेबर है। और फिर उसका सू बेलिस है, जिम्स वाइफ नेबर टू द किलर है। फ्रैंक लीबी है, किलर्स नेबर है, ये भी है। लीडिया लीबे है, फ्रैंक्स वाइफ है, फॉर्मर स्वीट हार्ट ऑफ जॉर्ज है। तो ये आपके कैरेक्टर थे। इसमें तीन कैरेक्टर अगर हम देखा जाए तो इंपॉर्टेंट तो सभी कैरेक्टर हैं। इसमें जो कैट किलर इंपॉर्टेंट है, जो एक जो किलर इंपॉर्टेंट है और ये सबसे जो है लास्ट में इसी ने आत्महत्या की है। क्यों ये आत्महत्या करता है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आर्थर मिलर के बारे में हम जान लेते हैं कि आर्थर मिलर कौन था। आर्थर मिलर जो वाज अ लीडिंग अमेरिकन प्ले राइट है एंड एसेइस्ट है ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी का ये एक बहुत ही जो है मशहूर प्ले राइट है और एसे राइटर है। His works are known for exploring social issues। वो सामाजिक जो है चीज़ों को, समाज के बारे में वो ज़्यादा बातें करता है, समाज की चीज़ों को ज़्यादा खोल करके बताता है। नेक्स्ट इसमें है मोरालिटी। कौन सा है, सोशल इश्यूज। मोरालिटी नैतिकता को बताता है। द अमेरिकन ड्रीम्स जो है एंड द ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मानवीय जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उसके बारे में बात करता है। ही बिलीव्ड इन अ रियलिज्म एंड द फोकस ऑन द इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट। वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत और सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट को भी शो करता है इसमें। ये बहुत ही शानदार ये दो तीन बातें इसके प्लेस में मिलती हैं। इसके जो बहुत मशहूर प्लेस जो हैं उसमें डेथ ऑफ अ सेल्समैन है, द क्रूसिबल है, ऑल माय सन्स है, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज है। He won the Pulitzer Prize for Drama and multiple Tony Award। आगे देखिए, इस हिंदी थोड़ा सा आप सहयोग ले लीजिएगा, मगर इस पे हिंदी पे डिपेंड मत होइएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ। इसके प्रसिद्ध नाटक हिंदी में ही बता दिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले देख लीजिए, ऑल माय सन। ऑल माय सन इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंग्लिश, ऑल माय सन 1947 इज अ ट्रेजिक रियलिस्टिक प्ले बाय आर्थर मिलर। एक रियलिस्टिक वास्तविक प्ले है, किसका, बाय आर्थर मिलर का है। ये 1947 में इसको लिखा गया था। इट इज अ सेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसको ये कब सेट हुआ है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे जो है लिखा गया था, बनाया गया, शो किया गया था। एंड बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, और ये सत्य घटना पर आधारित है। इट एक्सप्लोर्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये दिखाता है, ये शो करता है, बताता है किसको, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाता है, नैतिक जिम्मेदारियों को दिखाता है, गिल्ट को दिखाता है, फैमिली लॉयल्टी, पारिवारिक जो है वफादारी को दिखाता है। एंड द डार्क साइड ऑफ द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के डार्क साइड को ये दिखाता है कि कैसे उद्योगवाद या उपभोक्तावाद, कैसे उद्योगवाद जो है का जो डार्क साइड है उसको दिखाता है ये। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द जो किलर। जो किलर के इर्द गिर्द ये घूमती है। अ बिजनेसमैन हु नोइंगली
शिप्ड फॉल्टी एयरप्लेन पार्ट्स ड्यूरिंग द वॉर। वो क्या करता है, शिप्ड, वो सप्लाई कर देता है क्या चीज, फॉल्टी एयरप्लेन पार्ट्स, वो गलत एयरप्लेन पार्ट्स जो सप्लाई कर देता है ड्यूरिंग द वॉर, रिजल्टिंग, और उसका नतीजा क्या होता है, इन द डेथ ऑफ द 21 पायलट्स, और उसमें 21 पायलट्स की डेथ हो जाती है। तो यही चीज है, ऑल माय सन्स जो उसमें होते हैं, इसमें उसका एक बेटा भी मरता है, और उसी पे वो कहता है कि ये मेरा केवल एक बेटा नहीं था, बल्कि ये 21 जो पायलट्स जिनकी डेथ हुई है वो सारे के सारे मेरे बेटे थे। यही इस कहानी का इंट्रोडक्शन है। आगे देख लीजिए, टाइप्स ऑफ ड्रामा, ये आता है ट्रेजिडी है, रियलिस्टिक ड्रामा है, और सोशल ड्रामा, ये सामाजिक ड्रामा है, डोमेस्टिक ट्रेजिडी है, दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रेजिडी है। ये इसमें 4 बातें कही गई हैं। अब अगर हम थीम की बात करेंगे तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें दिखाई गई है, नैतिक जिम्मेदारियां। जब उसे ये पता लगता है कि मेरी गलती की वजह से मेरा बेटा ही नहीं बल्कि और 20 लोग मारे गए हैं, तो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है और मौत को गले लगा लेता है। नेक्स्ट है गिल्ट एंड डेनियल, अपराध बोध और इनकार। वो जो है अपराध बोध भी होता है और इसमें इनकार भी होता है। द अमेरिकन ड्रीम जो है, इसमें जो है अमेरिकन ड्रीम का जो विफल, जो यहाँ पे अमेरिकन ड्रीम का मतलब ये हुआ है कि जो अमेरिकन ड्रीम्स थे, जो स्वप्न थे, उसको जो है ये विफल कर दे रहा है। फैमिली वर्सेस सोसाइटी, परिवार बनाम समाज है इसमें। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर है, युद्ध के परिणाम है। जस्टिस एंड ट्रूथ है, न्याय और सत्य की खोज इसमें दिखाई गई है। देखिए प्ले का जो समरी है, ये जैसा देखते हैं हम लोग प्ले की समरी में क्या आता है। बहुत सी चीजें आप इसमें देखेंगे। द प्ले इज सेट इन द बैकयार्ड ऑफ जो किलर, ये जो प्ले सेट हुआ है जो किलर के बैकयार्ड में ये सेट हुआ है। अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन हु लिव्स विद हिज वाइफ कैट एंड सन चैरिस, वो जो चैरिस और जो है कैट के साथ रहता है। एक सक्सेसफुल जो किलर जो है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहता है। दे आर स्टिल कोपिंग, दे आर स्टिल कोपिंग, वो जो कॉपिंग के माने है विद द लॉस ऑफ देयर एल्डर सन लैरी, वो बहुत कठिन परिस्थितियों में है। कॉपिंग के माने यहाँ पे कठिन परिस्थिति है, कठिन स्थिति से वो लोग जूझ रहे हैं। और जो है देखिए एक ये जो वर्ड है ना कॉपिंग, कॉपिंग के सही अर्थ ये होता है कि कठिन स्थितियों से सफलतापूर्वक निपटना, यानी कि जो परेशानियां हैं उनको उनके साथ जो है अपने आप को एडजस्ट करना। विद द लॉस ऑफ देयर एल्डर सन लैरी, लैरी उनका बेटा, बड़ा बेटा है और वो गायब है। हु वेंट मिसिंग इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड इज प्रिज्यूम्ड डेड, जो उनका बेटा है, बड़ा बेटा है और वर्ल्ड वॉर में वो मिस हो गया, अर्थात उसके बाद से उसका पता नहीं लग रहा है और ऐसा समझा जा रहा है कि उसकी डेथ हो गई है। बट कैट रिफ्यूज टू बिलीव दैट लैरी इज गॉन, लेकिन उनकी जो बीवी है वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसका बेटा मर चुका है। क्रिस जो है, क्रिस वांट्स टू मैरी एनी डीवर, एनी डीवर से वो शादी करना चाहता है। लैरीज फॉर्मर फियांस है, उसकी पुरानी पहली मंगेतर, उसी से वो शादी करना चाहता है। बट हर फादर स्टीव डीवर इज इन जेल, यही देखिए स्टीव डीवर जो है, ये जो है जो किलर का बिजनेस पार्टनर था, वो जेल में इज इन अ जेल फॉर शिपिंग डिफेक्टिव एयरप्लेन पार्ट्स। सप्लाई तो जो किलर करता है लेकिन उसको फंसा दिया जाता है स्टीव डीवर को, स्टीव डीवर को इसमें फंसा दिया जाता है और ये जेल में चला जाता है। समथिंग जो हैड ऑल्सो डन बट अवॉइडेड पनिशमेंट बाय फॉर्मिंग स्टीव, ये जो है स्टीव के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है और फिर होता क्या है कि किया तो था उसने, समथिंग जो हैड ऑल्सो डन, जो ने किया है, जो किलर ने किया है, लेकिन पनिशमेंट किसको मिलता है, स्टीव को, उसको स्टीव को फंसा दिया जाता है उसकी जगह पर। एज द स्टोरी अनफोल्ड, जब कहानी सामने आती है, अनफोल्ड के माने सामने आना, जब कहानी सामने आती है, एनेस ब्रदर जॉर्ज अराइव्स एंड कन्फ्रंट्स, वो कहता है, कन्फ्रंट्स के माने होता है, कॉन्फ्रेंस के माने होता है मुकाबला करना, द ट्रूथ, वो सच्चाई का मुकाबला करता है। क्रिश
टू लर्न्स दैट हिज फादर जो वाज इंडीड गिल्टी, और जो है क्रिस को भी पता लग जाता है कि उसका जो है पिता ही जो है वही वास्तव में दोषी है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पायलट्स डेथ्स, और पायलट्स की जो डेथ हुई है, 21 पायलट्स की जो डेथ हुई है, इसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। टू द ट्रूथ शैटर्स क्रिस आइडियलिज्म, ये एक सिद्धांतवादी इंसान था, लड़का था, और जब उसको पता लगता है कि उसके पिता ने ही गलत तरीके से गलत सामान दे करके इतने लोगों के और उनके गलत सामान सप्लाई करने के कारण उसकी इतने लोगों की डेथ हो गई है, तो उसकी जो आइडियलिज्म है, जो सिद्धांत है, वो जो है वो क्या करता है, शटर बिखर जाता है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। इन द एंड जो रियलाइज दैट दोज 21 पायलट्स वर ऑल हिज सन, जो है लास्ट में ये रियलाइज करता है कि वो केवल मेरा, उसमें मरा हुआ मेरा ही केवल एक बेटा नहीं रहा, बल्कि उसमें जितने 21 पायलट्स और थे वो सब उसके सन्स थे। नॉट जस्ट स्ट्रेंजर्स, बल्कि वो लोग स्ट्रेंजर नहीं थे। एंड अनेबल टू फेस द गिल्ट, और वो अपने गुनाहों को सह नहीं पाता है, फेस के माने सहन कर पाना। ही कमिट सुसाइड, और वो आत्महत्या कर लेता है। द प्ले एंड्स विद द ग्रीफ, डिसइल्यूजनमेंट एंड critics of the moral blindness in pursuit of the success। वो क्या होता है कि the play ends with the grief, प्ले जो है दुख में ख़त्म होता है, और होता क्या है, डिसइल्यूजनमेंट होता है उसमें जो है, और क्या होता है, डिसइल्यूजनमेंट एंड क्रिटिक ऑफ द मोरल ब्लाइंडनेस, ये नैतिक जो है ब्लाइंडनेस पर भी ख़त्म होता है। इन परसूट ऑफ द सक्सेस, और जो है इसका जो है सक्सेस, कामयाबी पर ये जा कर के ख़त्म होता है कि किस तरीके से हमारा जो ये नौजवान जो थे मारे गए थे, इन सारी चीज़ों पर गिल्ट के साथ और उसको जो है समझने के बाद ये कहानी को ख़त्म कर दिया, ये प्ले का एंड हो जाता है। और जो है इसमें ये होता है कि सारी जो नैतिक जिम्मेदारियां जो होती हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, जो उनके अंदर नैतिकता की जो भावनाएं होती हैं वो सारी जागृत हो जाती हैं। इसी के साथ ये प्ले खत्म होता है। इसमें अगर हम देखेंगे लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज़ की गई है, तो आयरनी है, फॉरशैडोइंग है, सिंबलिज्म है, एंटीथेसिस है, पैथोज है, एफोरिज्म है, इन्वर्जन है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। अगर हम यूनिटी की बात करेंगे तो इसमें यूनिटी ऑफ टाइम भी है, यूनिटी ऑफ प्लेस भी है, और यूनिटी ऑफ एक्शन भी है। आइए सा एंड में हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि एंड किस तरीके से इसका होता है। सारी चीज़ें बहुत शानदार तरीके से इसमें चलती हैं। ये जो है ऑल माई सन्स इज़ अ पावरफुल मोरल ट्रेजिडी, एक नैतिक ट्रेजिडी है दैट क्वेश्चन द बाउंड्रीज बिटवीन द पर्सनल गेन एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो है क्वेश्चन उठाती है द बाउंड्रीज, जो है जो उसका बाउंड्री है, जो उसको जो लिमिटाइज करती है, बिटवीन पर्सनल गेन, व्यक्तिगत फ़ायदा, और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आदमी को अपनी पर्सनल जो है फ़ायदे के लिए अपनी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को खोना नहीं चाहिए। अर्थात जो है किस तरीके से जब वो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देता है तो उसी का बेटा उसमें डेथ हो जाती है, ये दिखाया जाता है। थ्रू द डाउनफॉल ऑफ फादर एंड सन, आर्थर मिलर अर्ज अस टू प्रायोरिटीज ट्रूथ एंड ह्यूमैनिटी ओवर प्रॉफिट एंड सेल्फ डिफिक्शन। जब वो अपने पिता को भी खो देता है और अपने भाई को भी खो देता है, तो वो कहता है कि हमें जो है ना अपने स्वार्थ और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन पैदा करना चाहिए, नहीं तो हमारी नैतिकता नष्ट हो जाती है, हमारी नैतिकता बर्बाद हो जाती है। तो ये कहानी थी, आप देख लीजिए, प्ले का पूरा एंड था। तो इसी तरीके की कहानी के लिए आप लोग मिलते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बीए के सारे नोट्स और सारी चीज़ें आपको एक एक करके मिलेंगी। इसके क्वेश्चन और आंसर डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इसी तरीके की वीडियो में मिलते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। थैंक यू।